का नाम हुआ त्रिशिख, और ज्योतिर्धाम आदि ये सप्तर्षि हुए चौथे मनवंतर में। चौथे मनवंतर में भगवान का अवतार सुनिए। देवा वैधित्रयो नाम विधृते स्तनया नृप नष्टः कालेन यैर्वेदा विधृतः स्वेन तेजसा। इस मनवंतर में विधृति के पुत्र हुए, जिनको वैधित नाम से जाना जाता है। वे लोग काल के द्वारा नष्ट वेदों को धारण किए। ये सप्तर्षियों के लिए बात कही जा रही है। काल के द्वारा वेद शास्त्र अपने आप नष्ट हो जाते हैं, उनके अर्थ नष्ट होते हैं, तो उसको भी धारण किया अपने तेज से। इस मनवंतर में भगवान प्रकट हुए, उनका नाम हुआ हरि। तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधस हरिरित्याहतो जेन गजेन्द्रो मोचितो ग्राहात। इस चौथे मनवंतर, तामस मनवंतर में भगवान हरिमेधा नामक ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिए। हरिणी नाम था उसका, उसके गर्भ से जन्म लिए, इसलिए भगवान का नाम हुआ हरि। पिता के नाम में भी हरि शब्द है और पत्नी के नाम में भी, माँ के नाम में भी हरि शब्द है, इसलिए पुत्र का नाम हरि हुआ। हरि इति आहिर्तो, हरि नाम हुआ जेना, जिसके द्वारा ग्रहात गजेन्द्र मोचितो, यही हरि भगवान ग्राह से गजेंद्र को मुक्त किए थे। जब यह कथा सुना उन्होंने चौथे मनवंतर में, इतना ही कि हरि भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की थी ग्राह से, तो महाराज परीक्षित रोकते हैं सुखदेव गोस्वामी को। महाराज ने पूछा, बादरायण ये तत्ते श्रोतुमिच्छा वहे महे वयम हरिर्जथा गजपति ग्राह ग्रस्ता मुमुचत। हे बादरायण, हे वेदव्यास देव के पुत्र, हम इस कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार से भगवान हरि ने ग्राह से ग्रस्त गजेंद्र को बचाया। मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूँ। यहाँ वे रोक रहे हैं। देखिए, शुरू में महाराज परीक्षित ने कहा था कि जिस जिस मनवंतर में भगवान जो जो लीला करते हैं हम उसे सुनना चाहते हैं। तो लगता था कि जैसे सुखदेव गोस्वामी अब जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, रोक दिएगा। चौथे मनवंतर में भगवान हरि के चरित्र को सुनेंगे। तो कल से हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे इसी प्रश्न से, और कल से गजेंद्र जी की कथा चालू होगी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 श्लोक 30। तत्रापि यज्ञे भगवान् हरिण्याम् हरिमेधसः हरिरित्याहृतो जेना गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्। श्रीराजोवाच बादरायण ये तत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपति ग्राहग्रस्तममुमुचत्। तत्कथासु महत्पुण्याम् धन्यम् स्वस्त्ययनम् महान्। जत्र जत्रोत्तमश्लोको भगवान् गीयते हरिः। श्रीसूत उवाच परीक्षितैवं स तु बादरायणिः
प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः उवाच विप्रः प्रतिनन्द्य पार्थिवाम् मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम् श्रीशुक उवाच आसीद्गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः तावता विस्तृतः पर्यक् त्रिभिः शृङ्गैः पयोनिधिम् दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्यायस हिरण्मयैः अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितैः नानाद्रुमलता गुल्मैः निर्घोषैर्निर्झराम्भसाम् स्वचावनिज्यमानाङ्घ्रिः समन्तात्पय उर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मर्कटास्मभिः सिद्धचारणगन्धर्वैः विद्याधरमहोरगैः किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्दरः यत्र सङ्गीतसन्नादैः नदद्गुहममर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशङ्कया। यज्ञे अवतीर्ण हुए भगवान श्री भगवान हरिण्याम हरिणी से हरिमेधसः हरिमेधा द्वारा हरि हरि इति यह आहृतः संज्ञक येना जिनके द्वारा गजेन्द्रः गजेंद्र मोचितः मुक्त किए गए ग्रहात् ग्राह से। श्री राजोवाच महाराज परीक्षित ने पूछा बादरायण हे वेदव्यास देव के पुत्र एतत् यह गजेंद्र मोक्ष ते आपसे श्रोतुम सुनने की इच्छा महे हम लोग इच्छा कर रहे हैं हमारी लालसा है वयम हम सब हरि हरि जथा जिस प्रकार गजपति गजेंद्र को ग्राह ग्रस्तम जो ग्राह से ग्रस्त हो चुके थे अमुमुचा मुक्त किए। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न के अनुसार मनवंतर का वर्णन कर रहे हैं।
तो चौथे मनवंतर में भगवान का कौन अवतार हुआ, मनवंतरावतार, उसके विषय में कहते हैं तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसः हरिरित्याहृतो जेन गजेन्द्रो मोचितो गृहात्। चौथे मनवंतर में भी श्री भगवान हरिमेधा नामक व्यक्ति की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिए और इस अवतार में भगवान का नाम हुआ हरि, जिनके द्वारा ग्राह से ग्रस्त गजेंद्र को मुक्त किया गया। भगवान हरि ने गजेंद्र को मुक्त किया। हरि इत्याहृत, भगवान का यह हरि नाम सुप्रसिद्ध है बहुत पहले से ही, परंतु जब हरिणी के गर्भ से भगवान जन्म लिए तो यह नाम बड़ा विख्यात हुआ। इससे पहले आप लोग सुन चुके हैं कि भगवान का विभु नामक अवतार हुआ और क्या क्या अवतार हुआ, यज्ञ नामक अवतार हुआ, सत्यसेन नामक अवतार हुआ। तो यह चौथा अवतार हरि नामक हुआ और भगवान हरि ने अपने प्रिय भक्त गजेंद्र को ग्राह से मुक्त किया। यह बात सुनने पर महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी को रोक करके उनसे प्रश्न करते हैं, बादरायणे तत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् ग्राहग्रस्तममुमुचत्। हे बादरायणे, हे बादरायण के पुत्र, वेदव्यास देव के पुत्र, आपसे हम ये सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार हरि ने गजेंद्र को मुक्त किया जो ग्राह से ग्रस्त थे। एतत् श्रोतुम् इच्छामहे, यह हम सुनने की इच्छा कर रहे हैं। वयम, हम सभी। वयम शब्द का अर्थ है हम, अहम का अर्थ होता है मैं। वयम शब्द द्वारा महाराज परीक्षित सभा में उपस्थित सबकी जिज्ञासा को प्रस्तुत कर रहे हैं। लगता है जब महाराज परीक्षित ये प्रश्न करने जा रहे हैं तो सबने कहा हाँ हाँ पूछिए पूछिए, इसलिए वयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और वयम श्रोतुम् इच्छामहे और ते का अर्थ है त्वत्तः, आपसे। इसलिए सिद्ध होता है कि इसके पहले भी गजेंद्र की बातें सुने हैं, परंतु श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनने की इच्छा है। ते का अर्थ ते त्वत्तः वयम श्रोतुम् इच्छामहे यथा हरिः गजपतिम् अमुमुचत्। ग्राहग्रस्तम गजेंद्रम, गजपतिम्, ग्राह से ग्रस्त को मुक्त किया। क्यों सुनना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए यह प्रश्न पूछा जाए तो अपनी श्रवण इच्छा का कारण बताते हैं। तत्कथा सुमहत् पुण्यम धन्यम स्वस्तेनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरिः। उन कथाओं में, जिन कथाओं में भगवान उत्तम श्लोक हरि गीयते, जिन कथाओं में भगवान की गाथा रहती है उत्तम श्लोक की, तो उन कथाओं में महापुण्य रहता है। तत्कथासु महत् पुण्यम, और महापुण्य कैसा होता है? धन्यम, स्वस्त्ययनम, अशुभम। ये महापुण्य का विशेषण है। तो जिन बातों में, जिन कथाओं में भगवान उत्तम श्लोक गाए जाते हैं, उन कथाओं में महापुण्य है। पुण्य का अर्थ होता है
पवित्र करने की शक्ति जिसमें हो, जो पवित्र है करने वाली वस्तु होती है उसको पुण्य कहते हैं। पवित्र का क्या अर्थ है? जीव की वासनाओं को जो धो दे, जीव की सांसारिक इच्छाओं को जो साफ कर दे और उसके शुद्ध स्वरूप को, कृष्ण भावनामृत को उजागर कर दे, तथा जीव को अपने स्वरूप में कर दे, उसके माया मालिन्य का अपसारण करके, तो इसको पुण्य कहा गया। कुछ ऐसे भी कर्म हैं संसार में जिनको करने से जीव की कुछ शुद्धि होती है, जैसे ब्रह्मचर्य पालन, दान, यज्ञ और भी तपस्या, इससे जीव पवित्र होता है। लेकिन संसार में जितना पवित्र व्यक्ति भगवान का नाम लेने से, भगवान का लीला कीर्तन करने से होता है, उतना अन्य से शुद्ध नहीं होता है। इसलिए भगवान के लीलाओं को, भगवान के कर्मों को पुण्य कहा गया है। और भगवान को उत्तम श्लोक इस श्लोक में कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, अप्राकृत हैं। तो कोई व्यक्ति उन्हें सुनता है कान से या जीवा से बोलता है तो उसकी सांसारिक वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में इसको कहा है, सर्वात्मस्नपनम परम विजय। स्नान कराने वाला, जब व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उसका उत्साह बढ़ जाता है, शुद्ध हो जाता है। हम लोग संसार ताप से जल रहे हैं और अनेक प्रकार की अपवित्रता मन में आ गई। जीव के हृदय में सांसारिक वासनाएं आना यह बहुत भारी गंदगी है, बहुत डर्टी थिंग्स। काम और लोभ, सांसारिक वस्तुओं की कामना और कामना की पूर्ति होने पर भी संतोष न होना, इसको लोभ कहते हैं। काम भर वस्तुएं हैं जथा, जैसे खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, लेकिन फिर भी मन में लोभ बसा हुआ है। ये लोभ है, गंदगी है। ये कैसे जाएगा, ये काम कैसे जाएगा? भगवान के कथाओं के श्रवण से जाएगा, कथाओं से जाएगा। तो तत्कथासु महत् पुण्यम, उन कथाओं में महापुण्य भरा हुआ है, जीव को पवित्र कर देगा। और धन्यम, धन्यम का अर्थ है वह धनावहम है, धन देता है। धन के दो अर्थ, एक तो प्राकृत धन, जैसे इस जगत में रुपया पैसा मिलना और स्वर्ग मिलना, बड़ा बड़ा पद मिलना, तथा सबसे बड़ा धन है जीव का कृष्ण प्रेम, महाधन कहा गया है इसको। तो धन्यम का अर्थ है धन के प्राप्ति का कारण। भगवान में प्रेम बढ़ाता है, भगवान की कथाओं में भगवान का प्रेम रखा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि कृष्ण से हमारा प्रेम बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं तत्कथासु महत् पुण्यम धन्यम, इसमें धन है। यदि कोई कृष्ण प्रेम चाहता है तो कथाओं में रचे पचे रहना चाहिए। धन्यम, और सांसारिक समृद्धि की भी यदि लालसा हो तो भगवान के कथाओं के श्रवण और कीर्तन से सांसारिक धन भी प्राप्त होता है, यह देखा गया। तो आजकल तो ऐसे विनोद की बात नहीं है, सत्य बात है कि भगवान की कथाओं को कह कह करके लाखों आदमी बहुत धनी हो रहे हैं, बढ़ रहा है केवल कथा कहने से। कई बड़े बड़े काम भारतवर्ष में हम सुनते हैं, यह काम करना है तो यह कथा करवा दो, अमुक महात्मा का, अमुक कथाकार का, ये कार्य कराना है तो कथा रख दो, पैसा मिलेगा बहुत और हो जाएगा कार्य। हो जाता है, कई बार देखा गया। जो बहुत भारी भारी प्रयास करके उद्योग करके आदमी पैसा नहीं कमा पाता है, वो भगवान की कथाओं से कमा लेता है। यदि यह फल नहीं है लेकिन वह भी है इसमें अपने आप। धन्यम, धन्यम का अर्थ धन प्रापकम,
धन को प्राप्त कराने वाला। स्वस्त्ययनम, स्वस्ति का आयन है, मंगल देने वाला है। मंगल का अर्थ है कि हमारी वर्तमान में यात्रा ठीक चलेगी और हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। इसको मंगलम कहा गया। संस्कृत में मंगलम का अर्थ होता है गति। गति के दो अर्थ होते हैं। गति का एक अर्थ होता है चलना, चाल, और गति का दूसरा अर्थ होता है रुक जाना। जहां व्यक्ति रुकता है, जो प्राप्त करता है, उसको भी गति कहते हैं। तो चल रहे हम लोग यात्री हैं, इसको उर्दू में मुसाफिर कहते हैं। हम सब मुसाफिर हैं, चल रहे हैं। चल रहे हैं तो रास्ते में भी कष्ट है और गंतव्य भी पता नहीं नरक मिलेगा कि क्या होगा। तो दोनों तरफ मंगल, अमंगल ही अमंगल। जीवन में भी कष्ट है, जीने में भी अनेक रोग, दुख, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी है, और ये सब भोगने के बाद भी नरक में गिरना है, तो इसको अमंगल कहेंगे। और जब जिंदगी मौज से, आनंद से कटे, भगवान का भजन करते हुए, और बाद में भगवान के शरण में, भगवान की नित्य लीला में हम चले जाएं, तो इसको मंगलम कहा गया। इस जीवन में भी धन आदि का अभाव न हो, शरीर निरोग रहे, स्वजन अपने अनुकूल रहें, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, और बाद में हम भगवान के पास चले जाएं, यही मंगल है। तो भगवान की कथाओं में मंगल रखा हुआ है, स्वस्त्ययनम और शुभम। शुभम का अर्थ जीव के स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला, सुंदर, सुखकर। शुभम का अर्थ सुख देने वाला। भगवान की कथाओं में आनंद है, सुख है, तो इसलिए हम लोग इसको सुनना चाहते हैं। जत्र जत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। जत्र जत्र, ये दो बार कह करके मानो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि केवल गजेंद्र उपाख्यान के विषय में ही यह बात रिजर्व नहीं है। वास्तव में भगवान उत्तम श्लोक जहां जहां कीर्तित होते हैं, उन कथाओं में महापुण्य छिपा हुआ है, ये शक्ति है। इसलिए आप कृपा करके कहिए। भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। भगवान का यश तम से पार कर देता है। ये बड़े बड़े ब्रह्मा आदि उत्तम लोग भगवान का यश गाते हैं, इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। अथवा भगवान के विषय में वेदों में बहुत ही उत्तम उत्तम श्लोक हैं, पद्य हैं, इसलिए भी उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। तो जिन जिन कथाओं में उत्तम श्लोक श्री कृष्ण गाए जाते हैं, उन कथाओं में ही महामंगल है, महापुण्य है, धन है और सुख है। शुभम का अर्थ है सुख। इस प्रकार भगवत कथा की विशेषता जब बता करके प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी से बहुत प्रसन्न हुए। यदि कोई व्यक्ति कथा कह रहा हो, धारावाहिक कह रहा हो, तो संसार में देखा जाता है कि कोई बीच में अवरोध उत्पन्न करे तो वक्ता को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन महाराज परीक्षित के रोकने से श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। जो विशेष प्रश्न किया उन्होंने भगवान के गजेंद्र मोक्ष लीला के विषय में, तो बहुत प्रसन्न हुए। और इस श्लोक में 33वें में मुदा शब्द का प्रयोग किया गया है। मुदा, मुदा का अर्थ है आनंद से बोलना प्रारंभ किया श्री सुखदेव गोस्वामी। परीक्षितैवं सतु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः उवाच विप्रः प्रतिनंद पार्थिवम् मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्। तो श्रील सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य के ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वे सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने थे डायरेक्ट, महाराज परीक्षित के पास ही बैठकर। ये जानते हैं क्या मूड हुआ श्री सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न सुन करके। तो वे कहते हैं कि परीक्षिता एवं कथा से चोदित प्रेरित, जब परीक्षित के द्वारा बादरायणी
बादरायण के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार भगवान की कथा में प्रेरित किए गए, लगाए गए प्रश्न द्वारा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कथम भूतेन परीक्षिता प्रायोपविष्टेन। प्रायः का अर्थ होता है आमरण अनशन, प्रायः, और उपविष्ट का अर्थ है बैठा हुआ। महाराज परीक्षित मरण पर्यंत अनशन का व्रत लेकर के बैठे थे। कुछ खाएंगे नहीं और पिएंगे नहीं, बिना खाए पिए शरीर छोड़ना है। महाराज परीक्षित एक ब्राह्मण का अपमान कर दिए थे प्यास के आवेश में। इसी कारण से उन्होंने फिर शपथ लिया कि अब मरण पर्यंत जल नहीं पीऊंगा, अब कुछ खाने की बात तो दूर, और इसी तरह से शरीर छोड़ोगे। आमरण अनशन व्रत करके बैठे थे। जो आमरण अनशन व्रत करके बैठा है व्यक्ति, कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है कई दिन से, परंतु भगवान की कथाओं के प्रति कितनी लालसा है। सूत गोस्वामी महाराज परीक्षित को देख करके ये बातें बोल रहे हैं। कथा में वो बैठे ही थे। जो व्यक्ति कुछ खाया पिया नहीं है पर भगवान की कथाओं के प्रति इतना लोलुप है, ऐसे परीक्षित के द्वारा प्रेरित होकर श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन किया, प्रतिनंदन किया, प्रतिनंद्य, और महाराज परीक्षित से कहने लगे, बहुत प्रसन्न हुए। संस्कृत में मूत शब्द म ह्रस्वकार और त हलंत, मूत का अर्थ होता है आनंद, और उसी को तृतीया में मुदा कहते हैं। मोद से बोलने लगे, आनंद से बोलने लगे। कथा तो कह रहे थे तो शुरू से ही आनंद में सुखदेव गोस्वामी थे, वो कोई दुख में नहीं थे, परंतु महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर उनका आनंद और बढ़ गया और प्रसन्न हुए और कहने लगे। उस समय इस बात का प्रयोग कर रहे हैं सूत गोस्वामी के मुनीनाम श्रृण्वताम, मुनियों के सुनते सुनते, अर्थात इस प्रश्न को सुन करके मुनि भी सब बहुत उत्कंठित हो गए कि श्री सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र मोक्ष की कथा कहेंगे। तो श्रृण्वताम शब्द यहाँ पुनः देने की क्या आवश्यकता थी, जब सुन ही रहे हैं सब लोग। लेकिन महाराज परीक्षित के प्रश्न से जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए, वैसे ही मुनिजन भी प्रसन्न हो गए। मुनियों में श्री नारद जी, भगवान वेदव्यास देव, भगवान परशुराम, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा आदि सब बैठे थे। सबसे बड़े बड़े लोग उस सभा में बैठे थे इस ब्रह्मांड के, वे सब बहुत प्रसन्न हो गए और पहले की अपेक्षा अधिक उत्सुकता से वे देखने लगे सुखदेव गोस्वामी को, ये सुनने के लिए उत्सुक। इसीलिए कहा गया श्रृण्वता मुनि नाम सदस्य, श्रवण के लिए उत्सुक मुनियों की सभा में श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कहना प्रारंभ किए। गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। यह वर्णन चौथे अध्याय में आएगा कि भगवान वैकुंठ जाते समय गजेंद्र से कहते हैं त्रिकूट पर्वत पर ही कि जो गिरी, वन, लता, गुल्म इन सब का स्मरण करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए जिस पर्वत पर, जिस सरोवर में, जिस वन में यह घटना हुई थी, गजेंद्र जहां ग्रस्त हुए थे और भगवान ने मुक्त किया था, तो उस साइट का वर्णन पहले चालू कर रहे हैं, क्योंकि सब ध्येय है भगवान के श्रीमुख से ही बात। भगवान ने यहाँ तक कहा गया है कि यहाँ गजेंद्र जिस वन में रहते थे वहाँ के बेड़ू का, बांस का, कीचक का, लता का, झाड़ी का, झाड़ का, पर्वत का कोई स्मरण करेगा तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने अपने मुख से कहा है, तो इसीलिए उनका कैसे ध्यान किया जाएगा, पर्वत का, वन का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुकावाच
आसीद् गिरिवरो राजन् स्त्रीकोट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का श्रेष्ठ पर्वत है। गिरिवर, गिरिराज। गिरिवर, गिरि का अर्थ है पर्वत और वर का अर्थ है श्रेष्ठ। त्रिकूट नाम का एक बहुत ही श्रेष्ठ पर्वत है। इति विश्रुता, त्रिकूट इति विश्रुता, त्रिकूट नाम से वो विख्यात। कूट का अर्थ होता है शिखर। यद्यपि उस पर्वत में बहुत से शिखर हैं छोटे छोटे, लेकिन 3 मुख्य शिखर हैं, इसलिए उसको लोग त्रिकूट कहते हैं। और यह पर्वत विख्यात है, सारे संसार में लोग जानते हैं, मनुष्यों को छोड़ करके। यहाँ तो बस इस पृथ्वी पर जो है उसी को जानते हैं, बाकी कुछ पता ही नहीं। इति विश्रुता, विश्रुता का अर्थ विशेषण श्रुता, बहुत विख्यात पर्वत है त्रिकूट। और ये गिरिवर है, श्रेष्ठ पर्वत। आसीद का अर्थ अस्थि है। जनरली आसीद का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है, लेकिन यहाँ आसीद का अर्थ अस्थि है। क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः, ये क्षीर समुद्र में है, क्षीरोद से आवृत है। क्षीर का अर्थ दूध है और उद का अर्थ है जलाशय। क्षीरोद समुद्र, क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है, अर्थात क्षीर समुद्र में यह त्रिकूट पर्वत है। सुखदेव गोस्वामी इस तरह वर्णन कर रहे हैं। तो क्षीर समुद्र का ध्यान अपने आप आ गया। चारों तरफ लहरा रहा है क्षीर समुद्र और उसके बीच में पर्वत। श्रीमान, श्री से युक्त है, मान का अर्थ है युक्त, श्री युक्त, बहुत सुंदर पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? योजन अयुतमुच्छ्रिता, 10,000 योजन यह ऊंचा है। 1 योजन 8 माइल का होता है, तो 10,000 योजन ऊंचा कितना हुआ? 80,000 माइल ऊंचा। इस बात को सुनकर हो सकता है कुछ लोगों को विश्वास न हो कि अरे इतना ऊंचा पर्वत हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मनुष्य तो कुछ भी नहीं बना सकता, लेकिन भगवान के बनाए हुए कितने पर्वत हैं इस पृथ्वी पर भी बड़े बड़े। भगवान इतना ऊंचा बना सकते हैं पर्वत, और इतना ही फैला हुआ है चारों तरफ। 80,000 माइल में फैला हुआ है और इतना ही ऊंचा है। इसे समझ लेना चाहिए। आगे इसका वर्णन आया। क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रित, उच्छ्रित का अर्थ उठा हुआ, 10,000 योजन उठा हुआ है पर्वत है। क्षीर समुद्र में है, बहुत सुंदर है। तावता विस्तृत पर्यक, और ठीक तावता उतना ही पर्यक चारों तरफ फैला हुआ है, विस्तृत। ऐसा नहीं केवल पोल जैसा पतला खड़ा है 10,000 योजन। जितना ऊंचा है तो इतना ही चारों तरफ फैला हुआ है। चारों तरफ से क्या तात्पर्य है? मूल में बीच से चारों तरफ 10,000 योजन इधर फैला है, 10,000 योजन चारों तरफ फैला है। तावता विस्तृत पर्यक, इतना सुंदर पर्वत। तावता विस्तृत पर्यक त्रिभिः श्रृंगैः पयोनिधिम्। तो त्रिकूट क्यों कहते हैं? त्रिकूट नाम की व्याख्या बता रहा हूं, उसका बीज कारण। दिशा खम रोचे अन्नास्ते रौप्या यश हिरणमय ही। इसके 3 शिखर किस किस चीज के हैं? एक तो चांदी का शिखर है, रजत का, रौप्य कहते हैं उसको, रूपा हिंदी। तो चांदी का शिखर है बहुत। अब तो शिखर भी
मान लीजिए अगर 10,000 योजन ऊंचा शिखर है, पर्वत है, तो वे शिखर भी चौड़े होंगे तो कुछ 1000 माइल में ही होंगे। तो चांदी का शिखर है एक, और एक लोहे का शिखर है तथा दूसरा सोने का शिखर, इसीलिए उसको त्रिकूट कहते हैं। और अपने तीनों शिखरों से वह पर्वत पयोनिधिम रोचयनास्त, उस समुद्र को सुंदर बना देता है। कहीं कहीं पीले वर्ण की छाया पड़ती है समुद्र पर, तो उजला दूध कुछ दूसरे रंग का हो जाता है। चांदी की प्रति छाया पड़ती है, लोहा की प्रति लोहा लाल होता है। तो इस तरह से समुद्र को वो सुशोभित करता है, दिशाओं को जगमग करता है, आकाश को। पयोनिधिम दिशः खम रोचयनास्त, रोचयन का अर्थ है सुशोभित करता है, बहुत सुंदर लगता है वह पर्वत। भगवान उस पर्वत पर आएंगे, लीला करेंगे, इसलिए उस पर्वत का वर्णन किया जा रहा है। उसी पर्वत के ऊपर बहुत विशाल वन था, उस वन के भीतर एक विपुल सरोवर था, लेक था। उसी लेक में गजेंद्र फंसे थे, तो इसीलिए इस साइट का वर्णन किया जा रहा है। भगवान की लीला के उपकरण होना चाहिए न, जैसे कोई अभिनेता नाचता है, नट नाचता है तो रंगमंच पहले संवारा जाता है, यदि रंगमंच न हो तो नाच नहीं पाएगा। भगवान के लीला के उपकरण के रूप में त्रिकूट पर्वत का वर्णन किया जा रहा है। तो वह पर्वत क्षीर समुद्र की शोभा बढ़ा रहा था, दिशाओं को जगमग कर रहा था तथा आकाश को सुशोभित कर रहा था। बहुत दूर से लोग देखते थे, कहते थे हाँ आकाश कितना सुंदर लगता है उस पर्वत से, पर्वत के शिखर से। अन्यश्च ककुभ सर्वा रत्न धातु विचित्रितैः नाना द्रुमलता गुल्मैर निर्घोषैर निर्झराम्भसाम। और अन्यश्च रत्न धातु विचित्रितैः, इन 3 शिखरों के अलावा अन्य भी बहुत से शिखर थे उस पर्वत पर, जिनसे सारे ककुर, सारी दिशाएं सुशोभित हो रही, चारों तरफ से दिखाई पड़ते थे शिखर, और भी छोटे छोटे। और उस पर्वत में नाना द्रुम लता, नाना लता, नाना गुल्म थे, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष और सुंदर सुंदर लताएं, सुंदर सुंदर झाड़ियां, और निर्घोषर निर्झराम भसाम, झरने बहुत से झरते थे, निर्झर। निर्झर को स्प्रिंग कहते हैं ना इंग्लिश में। बहुत सुंदर झरने झरते थे, झर 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 झर, निर्घोष, जिनमें नितराम घोष होता था। लाखों लाख झरने झर रहे होंगे जहां तहां उस पर्वत में। सचावनिज्यमानांघ्रि समन्तात् पयूर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकतास्मभिः। सह, वह पर्वत, अवनिज्यमान अंघ्रि समन्तात् पयूर्मिभिः, तो चारों तरफ से समुद्र की तरंगे टकराती थी पर्वत से। तो पर्वत का निचला भाग पर्वत का चरण माना जाता है, अंघ्रि। अंघ्रि का अर्थ है चरण। ऐसा लगता था कि समुद्र, क्षीर समुद्र उस पर्वत के चरण को धो रहा है अपने तरंगों से चारों तरफ से। समन्ता पयूर में भी, सचाव निजमान अंघ्रि समन्ता पयूर में भी, पय उर्मी भी, पय के उर्मियों से, दूध के तरंगों से। समुद्र में आपने देखा हुआ है कितनी ऊंची ऊंची तरंगे उठा करती हैं अपने आप। तो ऐसा लगता था कि क्षीर समुद्र अपने लहरों से उस पर्वत का चरण पखार रहा है, और समन्ता, चारों तरफ से, चारों तरफ समुद्र था इसलिए चारों तरफ से चरण धो रहा था। पर्वत का निचला भाग धुला जा रहा था। तो किस तरह से लहरें उठ रही होंगी, पर्वत से टकरा रही होंगी, इसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी करते। कोई पूछे क्या श्रील सुखदेव गोस्वामी इस पर्वत को देख करके आए हैं? नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया, इति विश्रुता, श्रुता, सुन करके कह रहे हैं। बहुत बातें हम लोग सुन करके जानते हैं, देखेंगे क्या क्या, कहाँ कहाँ देख पाएंगे। बहुत बातें सुनते हैं।
करोति श्यामलाम भूमि हरिन मरकतास्मिन् भी। और उस पर्वत में हरे वर्ण के मरकत की चट्टानें थी, नीलमणि, मरकतमणि आदि बहुत सी चट्टानें थी। तो उनके कारण जो क्षीर समुद्र के की भूमि थी पर पर्वत के समीप द्वीप थे कहीं कहीं, तो उनको वो हरा बना देता था। पर्वत उज्जवल भूमि को हरा बना देता था। उसके प्रकाश से ऐसी आभा फैलती थी। चूंकि मरकतमणि की चट्टानें थी पर्वत में, इसलिए उज्जवल द्वीप भी हरा हो जाता था। क्षीर समुद्र में जो द्वीप बनते हैं कहीं भी, वे सब श्वेत द्वीप होते हैं। श्वेत द्वीप का अर्थ है उज्जवल द्वीप। तो उसको हरा कर करोति श्यामलाम भूमि, भूमि को श्यामला कर देता था। क्यों? हरिन मरकतास्म भी, हरे वर्ण के मरकत अस्मों से। अस्म का अर्थ पत्थर, कुछ ऐसे पत्थर थे जो बिल्कुल हरे वर्ण के थे, मरकत मणि कहते हैं। तो इससे समुद्र, उज्जवल समुद्र भी हरा जैसा कहीं कहीं लगता था। सिद्ध चारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगैः किन्नरैर अप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर जुष्ट कंदरः। और उस पर्वत की जो कंदराएं थी उनका वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने कंदर नाम भी दिया है। जो कंदरा का स्मरण करता है सब पाप से मुक्त हो जाता। तो उस पर्वत की विविध कंदराओं में, गुफाओं में, केव्स कहते हैं ना, गुफा में कौन कौन लोग रहते हैं, घूमते हैं, विहार करते हैं? सिद्ध गण, सिद्ध चारण गंधर्व, विद्याधर महोरगैः। मनुष्यों का नाम आया ही नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाता। और मनुष्यों को कितना गर्व है सब रोड वोड बना लेने के कारण कि हम लोग बहुत एडवांस हैं, ये हैं। तो उस पर्वत का नाम भी लोगों को मालूम नहीं है और जाने की तो बात ही दूर है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी नाम बता रहे कौन कौन लोगों से, कौन कौन लोग क्रीड़ा करते हैं उस पर्वत की गुफाओं में। सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महाउरग मतलब नाग किन्नर अप्सराएं क्रीड़त भी। ये बहुत उच्च कोटि के जीवों के लिए भगवान ने यह पर्वत बनाया है। वे लोग वहां विहार करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, घूमते हैं, चाहे पिकनिक मनाएं, जो कुछ करें, गान करें, उनका अधिकार। क्रीड़द्भिर जुष्ट कंदर, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, विहार करते हैं, ऐसे लोगों से जुष्ट कंदर, उस पर्वत की कंदराएं झुकते हैं। तो जितना वह पर्वत सुंदर है उसी प्रकार के सुंदर लोग उसको विजिट करते हैं। सभी लोग वहां नहीं जा सकते। और मनुष्यों को तो पहले कहीं भी कुछ भी बनाइए तो पहले रेस्ट रूम चाहिए, फिर ये चाहिए, वो चाहिए। देवताओं के यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, उनका शरीर है, ऐसा नहीं होता है। और पार्किंग बनाइए, देवताओं का विमान आकाश में ही टिक जाता है, जहां चाहते हैं वहीं पर से उतरना नहीं पड़ता है। और वह मन से चलता है, पेट्रोल से नहीं, संकल्प से चलता है। जहाँ इच्छा हो, जितनी गति हो। यहाँ तो खैर कंप्यूटर से चलाते हैं, लेकिन वहाँ मन से चलता है, संकल्प से। ये सब सत्य बातें हैं। हम लोगों से बहुत हायर लोग रहते हैं ऊंचे लोकों में, उनके जीवन की अवधि बहुत लंबी है, उनके पास धन बहुत अधिक है, शरीर लाखों गुना अधिक सुंदर है। भगवान परिपूर्ण है। और पूर्ण का अर्थ होता है देना। ये संस्कृत में अर्थ होता है पूर्णम, पूर्णम देना अर्थ होता है। जैसे गाय हम दूहते हैं तो गाय के दूध की धारा जब आती है बर्तन में तो उसको पूर्णम कहते हैं, पूर्ण करना। तो भगवान से ही जीवों को सब कुछ मिल रहा है। भगवान परिपूर्ण है, उनमें किसी वस्तु का अभाव नहीं। मनुष्य में तो अभाव के अलावा कुछ है ही नहीं उसको सब कुछ चाहिए।
जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो उस समय कोई वस्तु लेकर के आते नहीं है, बाद में सारी वस्तुएं मिलती हैं जो पहले से इस जगत में है। हमारे भीतर से वो वस्तुएं नहीं निकली हैं, चाहे घर हो, चाहे स्लीपिंग बैग हो, चाहे जूता हो, कोट हो, मोटरसाइकिल, कुछ भी सब बाहर से मिलता है। हम अपूर्ण हैं। लेकिन भगवान जब इस जगत की सृष्टि करना चाहते थे तो लिखा गया कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने भीतर से ही ये सारा ब्रह्मांड निकाला और ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं सब उनसे निकली हुई है, जिसको खाकर यूज करके सब जीव जी रहे हैं। और इतना तो ज्ञान होना चाहिए जीव को कि हमारी वस्तु नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है बनाने की। भगवान ऐसा नहीं हो कि गर्भ समुद्र में आकर के अकेले रोने लगे कि अब हम कहां से ट्रक से माल मंगावें, इधर से भूमि मंगावे, जल मंगावे और कुछ काम करें। कुछ नहीं था उस समय, लेकिन भगवान सब बनाए, इसलिए उनको ब्रह्म कहते, परिपूर्ण सब वस्तु से। तो ये सत्य है, तीनों काल में एक समान है। जो व्यक्ति बदल जाए, जिसका शरीर बदल जाए, ज्ञान बदल जाए, धन बदल जाए, कम हो जाए, बेसी हो जाए, उसको व्यभिचारी कहते हैं संस्कृत में। बदलना, परिवर्तनशील। लेकिन भगवान का देह, भगवान का स्वरूप, भगवान का धन, भगवान की दया, ज्ञान, सब कुछ अद्वितम सत्य और ये परिपूर्ण। ऐसे प्रभु की शरण लेनी चाहिए। मैं बहुत व्याख्या करूंगा तो और श्लोक छूट जाएंगे। मैं आज इस अध्याय को पूरा करना चाहता हूं, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। स विश्वकायः पुरुहूतैः सह सत्यः स्वयं ज्योतिरजः पुराणः भक्तेश जन्माद्यजयात्मशक्त्या ताम विद्योदस्य निरीहयास्ते। एक प्रश्न उठता है कि ननु विश्वम चेत तद्रूपम, यदि यह विश्व भगवान का ही रूप है तो तस्य कुतो जन्माद्य भाव, तो फिर भगवान में जन्म आदि का अभाव कैसे संभव है? जगत का तो जन्म हो रहा है, जगत का प्रलय हो रहा है। यदि यह जगत भी भगवान का ही रूप है तो फिर भगवान का भी जन्म हुआ, भगवान का भी निधन हुआ, क्योंकि जगत का ऐसा हो रहा है। और स्वप्रकाशकत्वम कुतो हुआ, और कैसे भगवान को कहा जाएगा वो स्वप्रकाश है, स्वयं चेतन है। कथम वा जगत जन्मादि कर्तृत्वेन विकारिण सत्यत्वम पूर्णत्वम च। और कई प्रश्न बन रहे हैं जिस सिद्धो स्वामी के टीका का कमाल, अद्भुत बात कह रहे हैं पूर्व के श्लोकों से मिलाकर। विश्वम, यह विश्व चेत यदि तद्रूपम, यह विश्व भी भगवान का ही रूप है, तर्हि कुतः तस्य जन्मादि अभाव। कैसे कह रहे हैं कि जन्म नहीं है, आदि नहीं है, प्रलय नहीं है, और कैसे स्वप्रकाश होगा, क्योंकि जगत तो पर प्रकाश है, तो जड़ है। कथम व जगत जन्मादि कर्तृत्वेन, अगर यह माना जाए कि भगवान ने जगत का निर्माण किया है, पालन कर रहे हैं, प्रलय करते हैं, तो फिर भगवान में विकार होगा ही, स्वाभाविक है। मान लीजिए इस जगत में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कुछ जन्म दिया, बनाया, तो विकार हो ही जाता है। विकार होने का मतलब उसके मन में भावना हो जाती है कि यह मेरा है। जब जन्म देता है तो पालन करता है, मेंटेन करता है, मेरापन की भावना आती है, परायापन की भावना दूसरे के साथ आती है। जगत विकृत हो रहा है तो इसके साथ साथ इसको बनाने वाला जरूर कुछ न कुछ विकृत होता होगा। और आप कह रहे हैं कि वो रितम है, सत्य है, तो कैसे सत्यत्व रहेगा और पूर्णत्व रहेगा? विकारी हो जाएगा, उसका कुछ घटेगा, बढ़ेगा। मान लीजिए अगर यह कहा जाए कि भगवान पूर्ण है लेकिन सारा जगत वो अपने भीतर से निकाले तो वो तो खाली हो जाएंगे, पूर्ण कैसे रहेंगे? इतना विशाल जगत को अपने भीतर से निकालने वाला व्यक्ति खाली हो ही जाएगा। लेकिन नहीं,
वेद का यही पहला वाक्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण भगवान से यह पूर्ण जगत निकला है, लेकिन पूर्णमेवावशिष्यते, फिर भी भगवान पूर्ण ही बचते हैं। यह अद्भुत विज्ञान। तो ये प्रश्न बन रहा है, तो इसी का उत्तर देते हैं। सब विश्व काया, वास्तव में यह विश्व भगवान की काया के समान है। जैसे हम आत्मा हैं, तो आत्मा के लिए यह देह है। तो अब देखिए असली अर्थ बता रहे हैं। जो उन्होंने कह दिया कि जगत भगवत स्वरूप है, तो कुछ लोगों की ये धारणा बनती है। मायावादी लोग कहते हैं कि यदि यह मान लिया जाए कि ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हुआ है, तो ब्रह्म तो खत्म हुआ, जगत के रूप में रह गया। तो उदाहरण देते हैं, जैसे सोना का एक टुकड़ा है, अगर उसको कुंडल बना दिया गया या नूपुर बना दिया गया, तो अलग से वो सोना तो रहा नहीं। या मिट्टी का उदाहरण देते हैं, मृतिका है, पिंड है, और उसके कई बर्तन बना दिए गए। तो बर्तन बना दिए जाने पर तो वो मृतपिंड तो रहा नहीं। ब्रह्म ही यदि जगत के रूप में हुआ, तो ब्रह्म तो खत्म हुआ। ऐसे वे कहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, वैष्णव सिद्धांत यह है कि भगवान जगत के रूप में परिणत नहीं होते हैं, भगवान की शक्ति जगत के रूप में परिणत होती है। भगवान जैसे है वैसे ही रहते हैं। उदाहरण दिया गया है स्यमंतक मणि का। स्यमंतक मणि जहां रहता था, वहां वो अपने चारों तरफ नित्य सोना उगल देता था, और लगभग 85 किलो सोना रोज। लिखा गया मात्रा भागवत में, टीका में। और स्यमंतक मणि को कोई तौल करके देखे तो उतना ही था, रंग वैसा ही, आकार वैसा ही, फिर भी उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके चारों तरफ सोना उत्पन्न हो जाता है। तो जब एक प्राकृत मणि की विशेषता है, उसका एक प्रभाव है, शक्ति है कि सोना उत्पन्न हो जाता है, मणि ज्यों का त्यों अविकृत रहता है। इस तरह से भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं, फिर भी उनकी शक्ति जगत के रूप में बनती है, उनका प्रभाव। इसीलिए विश्व को उनकी काया कहा जा रहा है। यह संसार उनका एक प्रकार से देह है। भगवान में देह देही का भेद नहीं है, वो तो पूर्ण चिन्मय है, लेकिन विश्व को उनका शरीर कहा जा सकता है। तो इस दृष्टि से भी भगवान कितना बड़ा है। हम लोगों का तो शरीर छोटा सा है, नाप करके कुर्ता पैंट सिलाया जा सकता है, लेकिन भगवान को जिस दिन पहनाना होगा तो कहाँ से इतना कपड़ा लाएंगे, कहाँ से इतनी बड़ी माला बनाएंगे। पूरा विश्व ही भगवान का स्वरूप है, शरीर काया, विराट रूप का वर्णन किया जाता है। तो उस उक्ति से उस उक्ति को क्लियर कर दिया गया। तो वास्तव में भगवान जगत रूप नहीं है, चिन्मय है। ये विश्व जो है उनकी काया के समान। काया में और आत्मा में भेद होता है। तो भगवान तो आत्मा नहीं है, परम आत्मा है। वास्तव में यह संसार उनका शरीर नहीं है। लेकिन जैसे हम आत्मा हैं, तो अपने शरीर के बारे में हम सब जानते हैं, जुड़े हुए हैं। इस तरह से भगवान इस जगत के साथ पूर्ण रूप से जुड़े हैं, सब कुछ जानते हैं, वही किए हैं। इसलिए काया कह दिया गया, सब विश्व काया। पुरुहूत, पुरूणी, हुतानी, नामानी जस्य। हुत का अर्थ नाम, भगवान के बहुत नाम है। पुरुहूत, यह हुत का अर्थ है गीत गाया गया, भगवान के विषय में बहुत गाया गया। अनादिकाल से भगवान का यश गाया गया है। वेदों में, शास्त्रों में मुनियों ने गाया है, सभी गाते रहे। बहुत यशस्वी व्यक्ति, और इनके बहुत नाम है। हमारे यहाँ कहते हैं हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। ऐसे कृष्ण के करोड़ों नाम हैं, क्योंकि उनकी करोड़ों विशेषताएं हैं। विशेषता के अनुसार नाम हो जाता है। जिस संसार में देखिए किसी व्यक्ति में कोई विशेषता आती है, मान लीजिए कोई मेडिकल साइंस पढ़ा है तो उसका नाम हो जाता है डॉक्टर,
इंजीनियरिंग पढ़ा है तो इंजीनियर, और भी नाना प्रकार के नाम बन जाते हैं। तो भगवान में तो अनादि काल से सारे गुण भरे पड़े हैं, इसलिए उनके सारे नाम ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। कुछ प्रकाशित होते हैं संसार में, कुछ नहीं प्रकाशित होते हैं, लेकिन भगवान के नाम नित्य हैं। हम लोगों का नाम नित्य नहीं, बाद में नाम पड़ता है, और नाम रूप यहीं पर सब खत्म हो जाता है। फिर दूसरा रूप लेंगे दूसरे शरीर में, और फिर दूसरा नाम होगा। तो इस तरह से भगवान तो बिल्कुल विलक्षण है। और ईशा, वे ईश्वर है, कंट्रोलर है, कंट्रोल्ड नहीं है। यह ईशा शब्द का यह अर्थ है, भगवान सदा नियंता है, नियंत्रित नहीं है, और हम सदा नियंत्रित हैं, सदा कंट्रोल्ड। ईश्वर के कंट्रोल में तो है ही, अन्य भी हम इंद्रियों के कंट्रोल में है, हम मन के कंट्रोल में है, हम मच्छर के कंट्रोल में है, हम किसी के भी कंट्रोल में। जीव का यही स्वरूप है, हमेशा कंट्रोल में रहना। और भगवान का स्वरूप है सदा कंट्रोलर। वे किसी के कंट्रोल में नहीं, वे कंट्रोलर हैं, नियंत्रण कर। इसको ईश कहते हैं। सत्य, उनका ऐश्वर्य, दया, सब कुछ नित्य है। स्वयं ज्योति, अरे वे स्वयं ज्योति, ज्योति का अर्थ चेतना, स्वयं प्रकाश। भगवान को कोई ज्ञान नहीं दिया, भगवान स्वतः ज्ञानवान है। अगर कोई मूर्ख इस तरह से कहता है कि वो तो संदीपनी मुनि के पास पढ़े तब ज्ञानी हुए, लेकिन वहां ध्यान से देखना चाहिए। जब जिस दिन भगवान जन्म लिए मथुरा में, तो अपने माता पिता के पूर्व जीवन की बात बताने लगे कि आप पहले यह थे, सुतपा और प्रश्नी थे, बाद में आप कश्यप और अदिति हुए, और फिर वसुदेव और देवकी। आपने मेरे लिए बहुत तप किया, मैं आपका पुत्र बना, वामन देव बना, प्रश्नी गर्भ बना उसके पहले, और मैं उसी शरीर से आपका पुत्र बन रहा हूं। यह एस्ट्रोलॉजी, भूत भविष्य देखने की बात उनको कौन सिखा दी है बताइए? कौन पढ़ाया? जो अपने माता पिता के पूर्व जीवन की बात बच्चा बता रहा है, जबकि होता यह है कि माता पिता बच्चे की जन्म कुंडली बनवाते हैं पंडित जी से। ये पहले क्या था, क्या होगा, इसका भाग्य भविष्य बताए। बच्चा ही माता पिता का भाग्य भविष्य सब बता रहा है जन्म लेकर के। तो क्या इसे नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान का ज्ञान नित्य सिद्ध है? गए उज्जैन पढ़ने के लिए तो भगवान एक लोक व्यवहार दिखा रहे थे कि पढ़ लेना चाहिए, गुरु ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक लोक मर्यादा सिखा रहे हैं। नहीं तो दोनों भाई 64 दिन में 64 विद्या पढ़ गए। गुरु महाराज सवेरे चालू करते थे और दिन भर में जितना प्रवचन कर दिए बस आत्मसात हो जाता था। लिखा गया है भागवत में, सकृद निगद मात्रेण, एक बार उच्चारण गुरु जी कर देते थे बस। ये तो सब जानते ही थे, अब पूछने पर धारावाहिक रूप से बोल रहे। तो वेद के वक्ता हैं भगवान स्वयं ही, बेचारे संदीपनी कितने जानते हैं। वो तो पढ़ दे रहे थे और इनको तो सब कुछ पहले से ही आत्मसात सुनाते जाते थे। 64 दिन केवल गुरुकुल में रहे, सारी विद्या पढ़ कर चले। भगवान का ज्ञान नित्य है, और इसी तरह से सब कुछ नित्य, धन नित्य है। ऐसा नहीं होगा कि भगवान के यहाँ भी कुछ दिन के बाद कोई काम धंधा ठप हो जाएगा और उनका कुछ आमदनी उनकी कम हो जाएगी। नहीं, उनका सब कुछ नित्य है, जो कहते हैं। तो उसको यहाँ सत्य कहा गया है। स्वयं ज्योति, स्वयं ज्ञान घन, अजः, वे अजन्मा, अनादि से संपत्ति, इनका आदि नहीं, अज है, कभी जन्म नहीं होता है, सदा से। पुराण, और पुराण का अर्थ है पुराण अर्थात निर्विकार। यह पुराण का अर्थ है निर्विकार। पुराण शब्द पूर्ण के अर्थ में है, जो पूर्ण है, कभी खरोच नहीं आएगा, कभी कमी नहीं होगी।
जो दूसरों को पूरा करे, दूसरों को दे, उसको पुराण कहते हैं। पुराण का अर्थ केवल ओल्ड नहीं समझना चाहिए। पुराण, यह पुराण का अर्थ पुरातन, वो अनादिकाल के हैं, लेकिन फिर भी नित्य यौवनम, नित्य युवक। आज तक जीवों को खिला रहे हैं, पोष रहे हैं, कितनी वस्तु की जरूरत पड़ी होगी अनादिकाल से। जरा विचार कीजिए, एक एक स्टोर में जितनी वस्तुएं हैं, जितना गल्ला है, जितनी दुकान है, सब कुछ है, इतनी वस्तुओं की जरूरत सदा से पड़ रही है। भगवान की तरफ से सप्लाई है, पूरा कर रहे हैं, दे रहे हैं। कितना तेल, कितना सब कुछ, कितना वृक्ष, फल, सब दे रहे हैं। यह अद्भुत विशेषता है भगवान की, इसका मनन करना चाहिए, तब व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है। हम तो कुछ भी नहीं। और इस प्रकार की बात यदि वे लोग जाने कि भगवान का ये मतलब होता है, वे लोग जो अपने को भगवान कहते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए, तुम क्या क्या पूरा कर रहे हो दूसरे की आवश्यकता, क्या पुराण हो? ले रहा है ना, क्या पूरा कर रहा है? तो भगवान बना हुआ है तो सब ले लेकर के दूसरे की कृपा से जी रहा है, और फिर भी मूर्ख कहते हैं कि ये भगवान हो गया। पूरा करते हैं। धत्ते जन्मादजयात्म सत्य अस्य जन्मादि अजया आत्म सत्या धत्ते। अस्य इस विश्व से, विश्व का जन्म आदि, इसका जन्म, पालन और प्रलय अपनी शक्ति से, माया से वे करते हैं। तो प्रश्न होगा कि जो माया शक्ति से करते हैं तो माया के द्वारा भी प्रभावित हो जाते होंगे। तो कहते नहीं, ताम विद्या उद्देश्य, उसको माया शक्ति को अपनी विद्या से, चित शक्ति से निरस्त करके निरीह है। आज निरीह रहते हैं। निरीह का अर्थ निष्क्रिय, और निष्क्रिय का अर्थ है अक्रिय, अविकारी। भगवान अपनी शक्ति से जगत की सृष्टि करते हैं, अनादिकाल से सबको जन्म दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मारते हैं, लेकिन भगवान निष्क्रिय रहते हैं। निष्क्रिय का अर्थ है, इतना बार प्रलय हुआ लेकिन भगवान नहीं रोए होंगे वैकुंठ में कि हाय रे सब मार दिए गए, या जन्म मिला तो बधाई नहीं बजी होगी वैकुंठ में, हाय इतने लोग जन्म लिए। या भगवान कभी ये भावना नहीं कि बहुत अच्छा चल रहा है, सफलतापूर्वक चला रहे हैं, ऐसा भगवान को कभी नहीं हुआ। उनकी माया शक्ति सब कर रही है, अपनी शक्ति से भगवान कर रहे हैं। और भगवान को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बहुत अच्छा किया हो, या किसी में फंस जाए, किसी को अपना समझें, और प्रलय करना हो तो भगवान को मोह आ जाए कि अरे ये बड़ा अच्छा है, इसको नहीं मारना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जिस आनंद के साथ जन्म देते हैं, उसी आनंद के साथ मार भी देते हैं। मरने के लिए शिव जी का रूप धारण करते हैं, रुद्र का। वही रुद्र के रूप में होकर के तांडव नृत्य चालू करते हैं, महाकालेश्वर सब ध्वस्त करते हैं। कभी कोई ऐसा करेगा कि स्वयं भी जन्म दिया हो, बाल बच्चा पैदा किया, घर बनाया, और घर भी तहस नहस कर दे, बच्चों को भी मार दे? ऐसा कोई करना भी नहीं चाहिए, कोई कर भी नहीं सकता है, जरूरत ही क्या है। लेकिन भगवान है तो ऐसे करते हैं। भागवत का पहला शब्द यही बता रहे हैं, जन्मा देश जतोन्मया, अस्य जन्मादि जत। इस विश्व का जिसके द्वारा जन्म होता है, पालन होता है, प्रलय होता है, और फिर भी वे अविकृत है, निरीह है। निरीह का अर्थ निष्क्रिय। इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, इतना बड़ा पालन, सृष्टि, प्रलय, लेकिन भगवान कुछ नहीं करते। यह का अर्थ क्रिया भी होता है, कोई काम नहीं करते, वो तो लीला करते रहते हैं। इसमें नहीं पड़ते हैं, चिंता नहीं करते ये काम कैसे होगा, यहाँ काम पीछे जा रहा है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये प्रलय का जो डेट था वो फेल कर गया, ब्रह्मा क्या कर रहा है, शिव कहाँ मर गया, क्या हो रहा है, ये सब भगवान को चिंता नहीं होती है।
बल्कि देवताओं को चिंता होती है तो वे लोग भगवान को पुकारते हैं क्षीर समुद्र में जाकर, आइए आइए अवतार लीजिए अवतार लीजिए। भगवान तो बेगम है उनको कोई चिंता नहीं, इसको निरीह कहा गया। कोई चिंता नहीं, कोई बहुत व्यग्रता नहीं, लीला में रहते हैं। इतने मौज में कौन रह सकता है इतनी बड़ी दुनिया बना करके। हिंदी में एक गीत गाते हैं कि दुनिया बनाना बना के चलाना प्रभु का काम है। दुनिया बनाना और बना करके चलाना वास्तव में उनका काम है, दूसरा क्या कोई करेगा। लेकिन ऐसे निष्क्रिय भाव से रहते हैं, रिमोट कंट्रोल से सब कर लेते हैं, तो स्वयं हाथ नहीं लगाना पड़ता, इस तरह से करते। निरीह है आस्था, उनकी विशेषता है। अथाग्रे विषयो कर्मा इहंते कर्म हेतवे इह मानो हि पुरुष प्रायो निहाम प्रपद्यते। अब उपदेश कर रहे हैं कि जस्माद एवं ईश्वर कर्म कृत्वा संतेज कर्मेण आस्ते तस्मात् हेतु ऋषयो अपि अग्रे आदौ कर्माणि कुर्वन्ति किमर्थम अकर्म हेतु मोक्षार्थम। तो जब भगवान इस तरह से करते हैं, कर्म करते हैं, भगवान विश्व सृष्टि आदि करते हैं, फिर भी वे कर्मों के फल में बंधते नहीं। तो जब ईश्वर ऐसा करते हैं तो ईश्वर से शिक्षा लेकर के ऋषि लोग भी अग्रे पहले वे कर्म करते हैं, आदौ कर्माणि कुर्वन्ति, पहले कर्म करते हैं और बाद में कर्म से उपरत हो जाते हैं। किस लिए कर्म करते हैं? मोक्ष के लिए। यहाँ बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं मनु महाराज, बहुत ध्यान देने की बात है। भगवान कर्म करते हैं लेकिन कर्म फलों में बंधते नहीं हैं। इसी तरह से व्यक्ति को चाहिए कि प्रारंभ में वह भगवान के आदेश का पालन करे, कर्म करे। भगवान ने जो आदेश दिया है वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, अपना जो कर्तव्य है उसको करना चाहिए। किसके लिए कर्म करना चाहिए? क्या उद्देश्य रह करके? अकर्म हेतवे, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। भगवान के आदेश के अनुसार कर्म किए बिना कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज से हम कर्म नहीं करेंगे, बस छुट्टी हो जाएगी, हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। नहीं, भगवान गीता में कहते हैं नहीं कश्चित क्षण अपि जात तिष्ठते कर्म के, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रहोगे, इसलिए ठीक कर्म करो। जो कर्म करना ही है तो उचित कर्म करो। आप देखते हैं कि आदमी सोया रहता है और सपना में काम करता रहता है, तो बिना कर्म किए वो कैसे रह सकता है? मन से कर्म किया ना, और उस कर्म का भी फल लगता है। सपना में किए गए कर्म का भी फल लगता है, क्योंकि वो आदमी अपने मन से काम कर रहा है। और मन मुख्य उपकरण है कर्म में, शरीर तो उससे अप्रधान है। तो किसी क्षण बिना कर्म किए व्यक्ति नहीं रह सकता। इसीलिए जब कर्म करने में लगा ही रहेगा तो बेटर है कि उसको दूसरा एंगेजमेंट दिया जाए, कर्म, लेकिन कर्म छुड़ाया ना जाए। कर्म छोड़ना संभव नहीं है उसके लिए। आज तो कोई कहे, मान लीजिए दिखावे समाज को कि मैंने कर्म छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दिया, बच्चों का पालन छोड़ दिया, और जाकर केवल गांजा पीता रहता। और देखिए तो पूछिए कि कितना जप करते हैं। जप की क्या आवश्यकता है? चिलम की भले आवश्यकता है, जप की कोई आवश्यकता नहीं। तो कर्म तो छोड़ा है, लेकिन जाकर के विकर्म करने लगे। विकर्म से तो कर्म अच्छा है ना।
जैसे कल यह बात हुई थी कि धैर्य रखना चाहिए, ईश्वर के आदेश का पालन करने से व्यक्ति धीरे धीरे भवसागर को पार कर जाता है। यहाँ उदाहरण के रूप में मनु महाराज कहते हैं कि इसीलिए ऋषि लोग, भगवान के भक्त जन, अग्रे कर्माणि कुर्वन्ति, पहले कर्म करते हैं और धीरे 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 वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के आदेश का पालन करने के कारण कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम के अकर्म है, तभी कर्म करते हैं मोक्ष के लिए। सभी कर्म बांधने वाले नहीं होते हैं, पहले कर्म बंधन में डालने वाले हो गए हैं, लेकिन यदि हम अब भगवत आदेश के अनुसार भगवान की भक्ति पर कर्म करें, भगवान को समर्पित करके करें, तो पहले के कर्म बंधन भी यही कर्म ही समाप्त कर देगा। जैसे पहले मान लीजिए खा रहे थे, भक्त नहीं बने थे, नहीं सीखे थे, तो वो खाना पीना बंधन कर रहा था, लेकिन जब भगवान को अर्पण करके खाने लगे तो पहले का कर्म बंधन भी यह समाप्त कर देगा। भगवान का प्रसाद खाना, भगवान से संबंध जोड़ करके कोई क्रिया करना, जैसे बच्चा उत्पन्न करना है, पत्नी का पालन है, समाज के और भी काम है, बंधन करने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए बच्चा उत्पन्न हुआ और बच्चा भगवान का भक्त हो गया, भगवान का जप करने लगा, भगवान की सेवा करने लगा, पत्नी सेवा करने लगी भगवान की, तो पहले के जो कर्म बंधन जीव पर हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। ये कर्म करने के कारण, उस विवाह के कारण, उस गर्भस्थ के कारण सारा बंधन समाप्त हो जाएगा उसका। इसमें ये सिद्धांत बताया जा रहा है। इसीलिए विषय अग्रे, अग्रे का अर्थ शुरू में वे कर्म करते हैं और अपने आप धीरे धीरे वो मुक्ति के पथ पर हो जाते, मुक्त हो जाते हैं। नारद जी ने इसको बहुत सुंदर रूप से समझाया है भागवत में। वे कहते हैं कि वही दूध या घी जो रोग उत्पन्न करता है, पेट को चिकना कर देता है, मंदाग्नि दे देता है, लेकिन उसी को यदि छाछ बनाया जाए, उस दूध को, छाछ में जीरा डाला जाए, कुछ और हो सके, तो वो मंदाग्नि को खत्म कर देता है। वही दूध छाछ के रूप में पिया जाए तो उस रोग को दूर कर देता है, भूख को बढ़ा देता है। कर्म बंधन करने वाला है, निश्चित है, लेकिन उसी कर्म को यदि भगवान से जोड़ करके किया जाए तो वो कर्म ही पूजा हो जाती है, इस तरह से वो बंधन से छुड़ा देता है। इसलिए जब भगवान इस तरह कर्म करते हैं, जगत की सृष्टि आदि करते हैं, तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भी कर्म करे। गीता में भगवान इसी बात को बार बार कह रहे हैं, कर्म करो लेकिन ठीक से करो, मदर्थम कर्म माचरो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, मुझको सेंटर में रखकर कर्म करो। खाना पीना सोना कब छूटने वाला है आदमी को बताइए? कोई घर छोड़ दे तो क्या वो सोता नहीं है? हम तो देखते हैं गृहस्थों से साधु ज्यादा सोते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सोने में कोई बात नहीं, हम ज्यादा सो। तो यह तो कोई भक्ति हुई नहीं। तो न तो सोना छूटता है, न खाना छूटता है, न कुछ छूटता ही नहीं है, तो छूटा क्या? इसलिए भगवान की कृपा पर भरोसा रख करके और अपने विहित कर्म को करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कृपा करेंगे सबके हृदय में, वो मुक्त कर देते हैं जीव को। अर्जुन युद्ध किए भगवान के लिए, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। पाप से मुक्त करने का मतलब कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। अंततः भगवान पर ही भरोसा करना है ना कि आप कृपा कीजिए, हम ऐसे जिए कि हमें मुक्त कर दीजिए। भगवान करेंगे, भगवान के आदेश का पालन होगा। ईहते भगवानीशो नहीं तत्र विसज्जते, आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसिदन्ति ये नुतम। तो ये प्रश्न होगा कि जब भगवान कर्म करते हैं इतना, विश्व सृष्टि आदि, तो रेशम के कीड़े की तरह वे कर्म से जरूर ढक जाते होंगे। रेशम का कीड़ा कोषकार होता है, कोष बनाता है। रेशम
बनाने वाला कीड़ा अपने चारों तरफ एक गृह बनाता है सूत्र से, और गृह बनाते 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 पूरा ढक लेता है अपने निर्गमन के लिए, डोर भी नहीं छोड़ता, द्वार नहीं छोड़ता। और जब घर पूरा हो जाता है तब छटपटाने लगता है, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कहाँ भागूं, क्या करूं। स्वयं ही घर बनाया। मनुष्य घर बनाता है तो द्वार रखता है, खिड़की रखता है, विंडो रखता है, लेकिन कोषकार रेशम का कीड़ा अपना घर बनाता है और अपने आप बंद कर लेता है, निकल नहीं पाता, उसी में मर जाता है। और दूसरे लोग ला करके रेशमी कपड़ा पहनते हैं, उसका उत्पादन, और वो उसे मरते समाज। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे फंसते जाते हैं, ऐसे फंसते जाते हैं कि निकलने का उपाय नहीं सोचते। कभी सोचते नहीं है कि निकलना चाहिए, कम से कम मंदिर भाग करके आते हैं तो कुछ तो निकलने का द्वार रखें। भगवान के भजन में रह रहे हैं, साधुओं का संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि द्वार है निकलने, जब चाहे तब निकल सकते हैं। कुछ गृहस्थ ऐसे हैं कि ऐसी गृहस्थी की दीवार खड़ी किए है कि कोई खिड़की दरवाजा है ही नहीं, वही खाना पीना, वही टीवी देखना, संडे को भी मंडे को भी, कभी कुछ दिन आए कुछ पता ही नहीं। बल्कि सैटरडे संडे को ज्यादा उमंग में रहते हैं कि अब भोगेंगे 2 दिन खूब, 5 दिन बहुत परिश्रम किए मर गए, अब 2 दिन खूब भोगेंगे, रिलैक्स्ड होंगे इधर उधर। लेकिन विवेकी पुरुष तो सोचता है कि 2 दिन भगवान के मंदिर में चलेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सेवा करेंगे, या घर पर ही कुछ और अधिक सुनेंगे, भगवान के विषय में पढ़ेंगे, जप करेंगे। उन दूसरे उमंग में नहीं रहते। हम देखते हैं इस देश में कि 5 दिन लोग काम करते करते लगता है पहाड़ जैसा अनुभव है, कब सैटरडे आएगा, कब संडे आएगा। और मंडे के सवेरे ही हर कार से भागना चालू कर दे। द्वार रखना चाहिए। तो यह प्रश्न होता है कि जब भगवान इतना कर्म करते हैं तो कैसे नहीं बंधते हैं? उसको कहते हैं ईहते भगवान ईश्वर, चूंकि वे भगवान हैं, ईश्वर हैं, इसलिए ईहते कर्म करते हैं पर नहीं तत्र विसज्जते, पर उसमें आसक्त नहीं होते, फंसते नहीं। यही तो भगवान की ईश्वरताई है। इतना बड़ा विश्व व्यवस्था करके भी भगवान बिल्कुल आसक्त नहीं होते, किसी वस्तु को भोगना नहीं चाहते और किसी को नष्ट करने में भी हिचकते नहीं है। नहीं तत्र विसर्जित आत्मलाभ है न पूर्णार्थ। कोई कहे कि भगवान जगत बनाते क्यों है, कुछ तो अपनी गरज होगी, अपना कुछ घट जाता होगा उनका। कहते नहीं, आत्मलाभ है न पूर्णार्थ। अपने लाभ से, अपने धन से, ज्ञान से, सुख से भगवान पूर्ण मनोरथ है। और जो भी व्यक्ति उनका अनुगमन करता है, भगवान का भक्त बनता है और भगवान जैसा करता है, तो नावसीदति, वे लोग भी न विसर्जनते, वो भी आसक्त नहीं होते। जो भगवान के अनुसार चलते हैं, भगवान का भक्त बनते हैं, वे भी दुख में नहीं पड़ते हैं, वे भी संसार में आसक्त नहीं होते। जब इतनी बड़ी व्यवस्था विश्व की करके भगवान इसमें नहीं फंसते हैं, तो छोटे से परिवार और छोटे से समाज में कोई क्या फंसेगा। ठीक है, जब तक चलाना है, इसके बाद भगवान में मन लगा है, छूट जाता है। यही विद्वता है ना, भाई घर गृहस्थी में रहते हुए भी मन भगवान में रख लिया जाए, भजन किया जाए। एक संत कहा करते थे कि चतुर चोर वह है जो चोरी करने गया है किसी घर में, लेकिन चोरी करने से पहले वो इमरजेंसी में भागने का रास्ता देख लेता है पहले, अगर चतुर चोर है। और मूर्ख है तो वो केवल वस्तु पर दृष्टि रखता है, भागने उगने का नहीं देखता है और पकड़ लिया जाता है। तो वस्तु भी नहीं मिलती है और उल्टी मारपीट होती है, उसे कारागृह में जाना पड़ता है, वस्तु भोग नहीं पाता। और चतुर चोर है तो वस्तु भी ले लेता है और आराम से चला जाता है, पुलिस भी नहीं पकड़ती।
घर गृहस्थी में प्रवेश करना एक बहुत बड़े चतुर चोर का काम है। इसके द्वारा जो भगवान की सेवा करनी है कर लेना है, रह लेना है, लेकिन निकलने का रास्ता पहले से ही सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जिंदगी भर साथ ही मरेंगे, साथ ही रहेंगे। निकलने का उपाय पहले सोच लेना चाहिए। ये जरूरी है। तो भगवान के जो भक्त हो जाते हैं तो उनमें ये गुण आ जाता है, आसक्त नहीं। अंततः देखिए, आसक्ति रहे या न रहे, संसार को तो छोड़ करके जाना ही पड़ता है। तो अच्छा यही है कि अनासक्त हो जाए, फ्री हो जाए और चले जाए। कर्म करना जरूरी है, पर कर्म को कुशलता से करना है। इस प्रकार मनु महाराज कह रहे हैं। तो ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं, अंतिम श्लोक में कहते हैं। तम ईहमानम निरहंकृतम बुधम निराश संपूर्ण मनन्य चोदितम। भगवान कर्म करते हैं, ईहमानम। क्यों कर्म करते हैं? क्योंकि नृन शिक्षयन्तम, नरों को, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं। कभी कभी अपने रूप में, कृष्ण रूप में और राम रूप में अवतार लेकर के भगवान कर्म करते हैं। वो भी गृहस्थ बनते हैं, वो भी पत्नी संग्रह करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। क्यों? नृन शिक्षयन्तम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। स्वाचारेण, अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखाए, स्वयं आचरण करके भगवान सिखाते हैं। विश्व सृष्टि करते हैं, आचरण करके सिखाते हैं। निजवर्त्म संस्थितम, भगवान अपने नरावतार रूप मार्ग पर सम्यक स्थित रहते हैं। देखते भगवान राम किस तरह से नियम पालन किए, लगता था सचमुच के मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण ऐसा लगता है सचमुच के मनुष्य, नियम पालन करते हैं। इसको निज वर्त्म कहा गया। नरावतार रूप जो अपना मार्ग है, पद है, उस पर स्थित रहते हैं। ये कर्म करते हैं शिक्षा देने के लिए, लेकिन न विसर्जते, जीव के समान फंसते नहीं है। इसी को बताने के लिए कहते हैं निरहंकृतम, निराशिषम, अनन्य चोदितम। भगवान निरहंकार रहते हैं, उनमें अहम ममेति का भाव नहीं होता है, ये मेरा है, ये आया है, यह मैं हूं। और उनमें कोई वस्तु कामना नहीं होती, निराशिषम। और उनको कोई दूसरा कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। कभी कभी आदमी कर्म इसलिए करता है, क्या करे, अब दूसरे के कंट्रोल में है तो करना पड़ता है। लेकिन भगवान को यहाँ अनन्य चोदितम, अनन्य प्रेरितम, दूसरा कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको सृष्टि करना होगा, आपको सृष्टि चलाना होगा। वैकुंठ में भगवान के ऊपर कोई इस प्रकार का फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ इस जगत में तो आप देखते हैं कि व्यक्ति काम करने जाना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करे, जॉब है, कंपनी का अनुरोध से करना पड़ता है। भगवान पर क्या कोई कहेगा कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी करते हैं। उनको दूसरा प्रेरित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु है, इसमें शब्द है नीचे। दूसरा उनको प्रेरित नहीं कर सकता है, वे सर्वसमर्थ है, प्रभु है। जब उनको किसी वस्तु की कामना नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण है। इसमें अर्थ किया जा रहा है ये सब तरह से पूर्ण है, कोई कमी है ही नहीं, तो क्या कामना करेंगे। अच्छा, उनमें अहंकार नहीं है, क्योंकि बुद्ध हमें विद्वान है, सब जानते हैं। अज्ञ व्यक्ति अहम ममेति में पड़ जाता है कि हमारा है, ये है, वो है। तो ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। क्यों आचरण करते हैं? क्योंकि अखिल धर्म भावना, भगवान सभी धर्मों का प्रवर्तन करते हैं, मनुष्यों के कर्तव्य को सिखाते हैं, पालते हैं। इस तरह से प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं मनु महाराज की इस प्रार्थना में, इति मंत्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरा जातुधाना जग्धुमभ्यद्रवंशुधा। जब मनु महाराज शत्रुपा जी के साथ इस प्रकार मंत्र जप कर रहे थे खड़े होकर के, तो वे वास्तव में आंखें बंद किए थे और उनके मुख से बारंबार उपनिषद के मंत्र आ रहे थे। तो
कुछ राक्षस उस क्षेत्र में थे, वे देखे इनको इस तरह से करते हुए तो वे दौड़े खाने के लिए। इनको क्षुधा भूख से व्याकुल थे, वे मनुष्य को खा जाते हैं, दौड़े खाने के लिए। तो भगवान यज्ञ रक्षा किए मनु महाराज की। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तांस तथा वसितान वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरि जामहि परिवृतो देवैर हत्वा शासक विष्टकम। भगवान यज्ञ जो मनवंतरावतार लिए थे वो रक्षा किए मनु महाराज की, उन दुष्टों को मार करके, और अपने पुत्रों याम आदि के साथ स्वर्ग का शासन किए, पालन किए पृथ्वी विश्व का। मतलब कहने का आशा है कि स्वयं वही यज्ञ भगवान ही इंद्र बने। प्रथम मनवंतर में केवल मनवंतर के 5 अंग थे, 6ठा अंग नहीं था। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति 2 विभाग का मंत्री हो जाता है। एक बार हमने सुना था कि प्रधानमंत्री अमुक डिपार्टमेंट को अपने हाथ में रखे, तो यज्ञ भगवान स्वयं ही इंद्र बने उस मनवंतर में। मनवंतर के 6 अंग होते हैं, मनु पहला, और मनु पुत्र दूसरा, कुछ देवता 3, सप्तर्षि 4, इंद्र 5 और मनवंतरावतारी 6। लेकिन प्रथम मनवंतर में इंद्र स्वयं भगवान ही थे, यज्ञ भगवान। तो इस तरह से मनवंतर की कथा कल पूछी गई थी, तो उस कथा पर ठीक से आ जाते। तो प्रथम मनवंतर में तो ये कथा हो चुकी। द्वितीय मनु की कथा सुनिए। स्वारोचिषो द्वितीयस्तो मनुरग्ने सुतो भवत्। द्वितीय मनु हुए अग्नि के पुत्र, जिनका नाम था स्वारोचिष, और इनके कुछ पुत्र थे जिनमें मुख्य थे द्युमत, सुसेन, रोचिष्मत इत्यादि। तत्रेन्द्रो रोचनस्पासी देवाश्च तुषितादय। द्वितीय मनवंतर में जो इंद्र हुए उनका नाम था रोचन, और देवताओं की जातियां थी जिनका नाम था तुषित आदि, और ऊर्ज, स्तंभ आदि ये सप्तर्षि बने जो वेदों के विद्वान थे। ये तो हुए 5 अंग। और भगवान के अवतार को बता रहे हैं द्वितीय मनवंतर में। विशेष तु वेद शीर्षस्तुषिता नाम पत्नी तस्याम यज्ञ ततो देवो विभुरिंद्र अभिविश्रुतः। वेद शिरा ऋषि की पत्नी के गर्भ से भगवान जन्म लिए, जिनका नाम हुआ विभु। तो द्वितीय मनवंतर में भगवान का विभु अवतार हुआ। वेद शिरा ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। और इस अवतार में भगवान ने मुख्य काम क्या किया? 88,000 लोगों को अखंड ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। अखंड ब्रह्मचारी बनाया भगवान ने। बहुत ऊंची स्थिति है, संसार के भोगों की लालसा नहीं रही, और भगवान स्वयं ही ब्रह्मचारी रह गए। यह भाव है यहाँ पर, ब्रह्मचारी रहकर। अष्टाशीति सहस्राणी मुनयो ये धृता व्रता अनुशिक्षण व्रतम तस्य कौमार ब्रह्मचारी। भगवान कौमार ब्रह्मचारी थे, मतलब बाल ब्रह्मचारी रहे, और उन्होंने 88,000 ऋषियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी, उनको लगाया। ये भगवान अवतार लेकर के इस मनवंतर में एक मुख्य काम हुआ। अब तृतीय मनवंतर की बात सुनिए। तृतीय उत्तमो नाम प्रिय व्रतसुत मनु पवन सृंजयो यज्ञ होता व्यास्तुता नृप। हे महाराज परीक्षित, तृतीय मनवंतर में मनु हुए प्रियव्रत के पुत्र उत्तम। प्रियव्रत मनु महाराज के पुत्र, तो उनके पुत्र मनु उत्तम मनु बने। तो इनके पुत्र हुए पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि। और वशिष्ठ जी के पुत्र प्रमद आदि, ये 7 ऋषि हुए। सब वशिष्ठ जी के ही पुत्र रहे तृतीय मनवंतर में। और सत्या, वेदसुता, भद्रा, देवा, इंद्रस्तु सत्यजित। और देवता लोग थे वे सत्य, वेदश्रुत, भद्र, देव इत्यादि, भद्र इत्यादि। और इंद्र का नाम हुआ सत्यजित।
तृतीय मनोन्तरम। अब भगवान का अवतार सुनिए तृतीय मनोन्तरम। धर्मस्य शून्यतायां तो भगवान पुरुषोत्तम सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यवतै सह। धर्म की पत्नी सुंदरता के गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम जन्म लिए, जिनका नाम हुआ सत्यसेन। जातः सत्यव्रतै सह, और सत्यव्रतै सह, सत्यव्रतों के साथ जन्म लिए। इसका अर्थ भगवान का और भी भाई या देवता। इस अवतार में भगवान ने राक्षसों का, जक्षों का और दुष्ट लोगों का बहुत वध किया, जो झूठ बोलते थे। अनृत व्रत दुःशीलन असतो जक्ष राक्षसान भूतद्रुहो भूतगणाश्चा वधित सत्यजित सखा। सत्यजित के अर्थात इंद्र के सखा बनकर, सहायक बनकर भगवान ने बहुत ही दूषित आचरण